जय श्री कृष्ण। पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद के इस अध्याय के क्रम में क्रमवार श्लोकों का ध्यान पूर्वक श्रवण करें एवं निरंतर बौद्धिक श्लोकों का नियमित आनंद के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कर्मयोग का विषय। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भूष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युधाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो ततो युधाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। हे कुंती पुत्र, यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा और यदि तू युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। अतः तू दृढ़ संकल्प करके खड़ा हो जा और युद्ध कर। O son of Kunti, if you are killed in battle, you will attain heaven, and if you win the battle, you will enjoy the kingdom of the earth. So stand up with determination and fight. सुख या दुख, हानि या लाभ और विजय या पराजय का विचार त्याग कर युद्ध करने के लिए ही युद्ध कर। ऐसा करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। Give up the thought of happiness or sorrow, loss or gain and victory or defeat. Fight just for the sake of fighting. By doing this you will not commit sin. अशतेभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि येने हाभिक्रमणा शोस्ति प्रत्यवातो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे पृथापुत्र, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग, सांख्य योग के विषय में कही गई और अब तू इसको निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। जिससे तू इस बुद्धि से कर्म करेगा तो तू कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकेगा। O son of Prita, this wisdom was spoken to you about Janana Yoga, Samkhya Yoga, and now you listen to it about selfless Karma Yoga, by which if you act with this wisdom then you will be able to free yourself from the bondage of karma. इस प्रकार कर्म करने से न तो कोई हानि होती है और न ही फल रूप दोष लगता है, अपितु इस निष्काम कर्म योग की थोड़ी सी भी प्रगति जन्म मृत्यु के महान भय से रक्षा करती है। By acting thus, neither there is no loss nor is there any blame in the form of results, but even a little progress in this selfless karma yoga protects from the great fear of birth and death. व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशा का हयनंताश्च बुद्ध यो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, इस निष्काम कर्म योग में दृढ़ प्रतिज्ञ बुद्धि एक ही होती है, किंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनंत शाखाओं में विभक्त रहती है। हे कुरुनंदन, in this selfless action yoga, there is only one determined intellect, but the intellect of those who are not determined remains divided into infinite branches. यामिमा पुष्पितां वाच प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद वादृताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विश्लेष बहुला भोगैश्वर्य गतिन प्रति। हे पृथापुत्र, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, उत्तम जन्म तथा ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति के लिए अनेक सकौम कर्म फल की विविध क्रियाओं का वर्णन करते हैं। इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्यमय जीवन की कामना के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। O son of Prita, people with less knowledge are very attached to the figurative words of the Vedas, which describe various activities with many fruitful results for attaining heaven, good birth, wealth etc., sensual gratification and wealth. Because of the desire for life, they say that there is nothing better than this.
निरंतर भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण करते रहें। जीवन के वास्तविक आनंद के लिए एवं उपनिषद से श्लोकों को सुनने के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्रीमद् भगवत गीता को और समीप से जानें एवं जीवन के दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।